कल्पना कीजिए, अगर भारत पर कभी अंग्रेजों या मुगलों का शासन नहीं होता, अगर भारत कभी विभाजन की त्रासदी से नहीं गुजरता, अगर वो लोग जिन्होंने अपनी धरती से गद्दारी की अपने लोगों के साथ खड़े रहते, आज हम उन अंधेरे पन्नों में झांकेंगे जिन्होंने हमारी महान धरती का भाग्य बदल दिया। ये हैं वो गद्दार जिन्होंने भारत को विदेशी ताकतों के हाथों सौंप दिया और लाखों लोगों को दुख दिया। लेकिन ये लोग कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया? कहानी 1, मीर जाफर। साल बंगाल में एक बदनाम नाम उभरा, मीर जाफर। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है? उसकी सत्ता की लालसा केवल उसकी व्यक्तिगत गिरावट नहीं थी, बल्कि उसने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का द्वार खोल दिया। सोचिए, अगर मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी न की होती तो बंगाल कभी नहीं गिरता, ब्रिटिश को उनकी पहली जीत नहीं मिलती। लेकिन जाफर नवाब की गद्दी के सपने देखते हुए अंग्रेजों के साथ मिल गया और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। क्या यह गुस्सा नहीं आता कि एक आदमी की सत्ता की भूख ने पूरे राष्ट्र की आजादी छीन ली? जाफर को उसकी चाहत मिली, कुछ समय के लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रिटिश वफादारी का इनाम कैसे देते हैं? आपको बस के नीचे फेंक कर। थोड़े ही समय बाद उन्होंने उसे भी धोखा दे दिया और वह खाली हाथ रह गया। लगता है कर्म ने उसे जल्दी पकड़ लिया। लेकिन मीर जाफर अकेला नहीं था। उत्तर भारत के दिल में एक और गद्दारी की तैयारी हो रही थी। कहानी 2, राजा जयचंद। अब बात करते हैं राजा जयचंद की। आज हम जयचंद शब्द को गद्दार का पर्याय मानते हैं और इसके पीछे सही कारण है। जयचंद की प्रतिस्पर्धा पृथ्वीराज चौहान से इतनी गहरी थी कि उसने मोहम्मद गोरी जैसे आक्रमणकारी से हाथ मिला लिया, और इसका परिणाम भारतीय प्रतिरोध का पतन और उत्तरी भारत में इस्लामी शासन की स्थापना। कल्पना कीजिए, अगर जयचंद ने अपनी ईर्ष्या को किनारे रख दिया होता तो भारतीय इतिहास कितना अलग हो सकता था। शायद आक्रमणकारियों को कभी भी पैर जमाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन इतिहास की गद्दारियों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए आपको हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में ले चलता हूं। कहानी 3, राजा मानसिंह। अब बात करते हैं राजा मानसिंह की, जिन्होंने महान महाराणा प्रताप के खिलाफ मोर्चा लिया। महाराणा प्रताप, जो मुगलों को रोकने के लिए लड़ रहे थे, अपने ही लोगों के भीतर एक दुश्मन को पाकर चौंक गए। मानसिंह अपनी धरती की रक्षा करने के बजाय अकबर का साथ देने लगे। कल्पना कीजिए, प्रताप को कितना बलिदान करना पड़ा होगा जब उनके ही लोग उनके खिलाफ थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों से लड़ाई जारी रखी, घास की रोटी खाई, और जब उन्होंने अंत में हल्दी घाटी की लड़ाई में मानसिंह का सामना किया तो उन्हें असली वीरता का परिचय दिया। जब आपके अपने लोग आपके साथ गद्दारी करते हैं तो आपको दुश्मनों की क्या जरूरत, लेकिन उन गद्दारियों का क्या जो न केवल साम्राज्यों को गिरा देती है बल्कि नायकों की मृत्यु का कारण बनती है। चलिए एक ऐसे ही गद्दार की बात करते हैं। कहानी 4, फणींद्रनाथ घोष। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके ही एक साथी फणींद्रनाथ घोष ने धोखा दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को अपने दोस्तों के खिलाफ गवाही देने में कितना कठोर बनना पड़ा होगा, जो उनकी फांसी का कारण बना? यह दुख यहीं खत्म नहीं होता। फणींद्र न केवल व्यक्तियों को धोखा दे रहा था, बल्कि एक पूरे आंदोलन, एक पूरी पीढ़ी की स्वतंत्रता की लड़ाई को धोखा दे रहा था। लेकिन गद्दार हमेशा बच नहीं पाते। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। कहानी 5, कांग्रेस और विभाजन। अब बात करते हैं एक ऐसे गद्दारी की जो आज भी हमें प्रभावित करती है, विभाजन। कांग्रेस पार्टी, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, उसी ने राष्ट्र को विभाजित करने में भी भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने उस कागज पर हस्ताक्षर किए जिसने भारत को 2 भागों में बांट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे इतिहास का सबसे खूनी दौर शुरू हुआ। लाखों लोग मारे गए, परिवार बिखर गए और हमारा एक महान भारत खंडित हो गया। क्या विभाजन को टाला जा सकता था? कई लोगों का मानना है कि ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके परिणाम,
हम आज भी उन्हें झेल रहे हैं। इन गद्दारियों ने भारतीय इतिहास की दिशा को बदल दिया, लेकिन यह केवल शुरुआत है। हमारा इतिहास और भी अनकही कहानियों से भरा है, कुछ ऐसी कहानियां जो आपको और भी चौंका देंगी। हमारे समृद्ध अतीत के 15 ऐसे दिलचस्प तथ्यों के बारे में जानने के लिए मेरी अगली वीडियो पर क्लिक करना न भूलें। भरोसा कीजिए, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे।